एमबीबीएस विद्यार्थियों के समान इंटर्नशिप भत्ता लेने की मांग सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी के विरोध में श्री कृष्णा आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं अस्पताल के विद्यार्थियों ने मोर्चा खोल दिया है। अस्पताल के मुख्य द्वार पर बैठे भावी चिकित्सकों ने आयुष विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विद्यार्थियों ने आयुष विश्वविद्यालय प्रशासन पर अनदेखी करने का आरोप लगाया। आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन विद्यार्थियों की अनदेखी करके उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। यहाँ बेहतर चिकित्सा शिक्षा मिलना तो दूर, क्लासरूम में बैठने के लिए बेंच तक नसीब नहीं हो रहे। हालात इतने बदतर हैं कि यहाँ मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर तैयार करना तो दूर, माइनर ओटी में खराब हुई लाइट को दुरुस्त तक नहीं कराया गया। भावी चिकित्सकों को खिड़कियां खोलकर ऑपरेशन करने पड़ रहे हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि विद्यार्थियों को मूलभूत सुविधाओं के लिए पिछले 5 वर्षों में तीसरी हड़ताल करनी पड़ रही है। ऐसा नहीं है कि इस संदर्भ में उन्होंने विश्वविद्यालय के कुलपति और कुल सचिव को ज्ञापन न सौंपा हो। वे कई बार विश्वविद्यालय प्रशासन और स्वास्थ्य मंत्री के नाम मांग पत्र सौंप चुके हैं, लेकिन उनकी मांगों पर संज्ञान नहीं लिया गया। आखिर में उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। हालांकि बीते दिन मामला बढ़ता देख कुल सचिव डॉक्टर नरेश भार्गव आंदोलनरत विद्यार्थियों को समझाने धरना स्थल पर पहुंचे थे, लेकिन विद्यार्थी अपनी मांगों पर अडिग रहे। गौरतलब है कि श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी के आयुर्वेदिक कॉलेज में पढ़ रहे बीएमएस के विद्यार्थियों ने इंटर्नशिप के दौरान मिलने वाले छात्रवृत्ति की राशि को बढ़वाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर रखा है। बीएमएस के विद्यार्थियों के अनुसार 1 साल की इंटर्नशिप के दौरान उन्हें 10,000 रुपए का छात्रवृत्ति दिया जाता है। वहीं एमबीबीएस के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में 17,500 रुपए की राशि मिलती है। बीएमएस के विद्यार्थियों का कहना है कि उन्हें और एमबीबीएस के विद्यार्थियों को नीट परीक्षा के आधार पर ही दाखिला मिलता है, इसलिए उन्हें एमबीबीएस की तर्ज पर 17,500 रुपए का छात्रवृत्ति मिलना चाहिए। विद्यार्थियों ने कहा कि जब तक उनका छात्रवृत्ति नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक उनका धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। इन बीएमएस के स्टूडेंट्स और भावी डॉक्टर्स प्रेरणा का कहना है कि हमारी 3 मुख्य मांगे, उन्हें एमबीबीएस स्टूडेंट्स को जिस प्रकार 17,000 रुपए प्रति माह स्टाइफंड दिया जाता है, जबकि बीएमएस के स्टूडेंट्स को सिर्फ 10,000 रुपए स्टाइफंड मिलता है। छात्रों का कहना है कि श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में क्लासरूम में सुविधाओं का टोटा है। यहाँ तक कि ब्लैक बोर्ड बदलवाने के लिए भी हमें प्रदर्शन करने पड़ते हैं। धरने पर बैठी बीएमएस डॉक्टर ऋचा का कहना है कि वे अपनी मांगे मनवाए बिना इस बार धरने से नहीं उठेंगे। इसके लिए उन्हें चाहे कितनी भी लंबी लड़ाई क्यों न लड़नी पड़े। गौरतलब है कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र स्थित प्रदेश की एकमात्र श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के छात्र छात्राएं अपनी मांगों को लेकर धरने पर डटे हुए हैं। भावी डॉक्टर्स की मुख्य मांग है कि सरकार उन्हें एमबीबीएस स्टूडेंट्स के बराबर स्टाइफंड दे। वही उनका स्पष्ट कहना है कि वह अपनी मांगे मनवाए बिना इस बार धरने से नहीं उठने वाले। बता दें, बीएमएस के विद्यार्थियों की मुख्य मांगों में एमबीबीएस के विद्यार्थियों के समान इंटर्नशिप भत्ता देने, श्री कृष्णा आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल को अपग्रेडेशन करने, अस्पताल में आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध कराने, आयुर्वेदिक औषधियों सहित मॉडर्न दवाएं उपलब्ध करवाने, लेबर रूम और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर तैयार करने, महाविद्यालय में स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक बोर्ड, महिला व पुरुष छात्रावास में जनरेटर की सुविधाएं उपलब्ध कराने जैसी कई मांगे शामिल हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि विद्यार्थियों के धरने की सूचना मिलने के बाद कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर देवेंद्र खुराना व कई शिक्षक विद्यार्थियों से मिलने पहुंचे थे। डॉक्टर देवेंद्र खुराना ने विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति की मांग को जायज माना। उनके अनुसार छात्रवृत्ति को लेकर फैसला सरकार की ओर से लिया जाता है। विद्यार्थियों की मांग को लेकर आयुष यूनिवर्सिटी के कुलपति द्वारा शिक्षकों की कमेटी भी गठित की गई है। यूजी कर रही हूँ अभी। हमारी यहाँ पे 3 मांगे हैं, स्टाइपेंड को बढ़ाने के लिए, दूसरी क्लास अपग्रेडेशन के लिए और तीसरी हॉस्पिटल अपग्रेडेशन के लिए। लेकिन इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा और हमारी मेन डिमांड है स्टाइपेंड की। हमारे हरियाणा में एमबीबीएस, वीएलडीए इन सब का स्टाइपेंड ज़्यादा है और हमारा कम है। लेकिन हमें भी डॉक्टर कहा जाता है, लेकिन फिर भी हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा और हमारा स्टाइपेंड बहुत कम है। लड़ाई जारी रहेगी आपकी? 11,000 नहीं, हमने लड़ाई जारी रहेगी आपकी? लड़ाई जारी रहेगी। इसके लिए चाहे हमें आम रिटेंशन क्यों ना करना पड़े, हम उठने वाले नहीं है जब तक। बताइए क्या मामला? मैं यहाँ की पीजी छात्रा हूँ। मैंने यूजी भी यहीं से की है और पीजी में भी मैं यहीं हूँ, पर मुझे कुछ खास फर्क देखने को मिल नहीं रहा है कि जब से मैं यूजी कर रही हूँ और जब से मैं पीजी कर रही हूँ, ना तो हमारा स्टाइपेंड ही बढ़ रहा है
और ना यहाँ पे अरेंजमेंट्स ही हो रही है कि पोस्ट ग्रेजुएशन में जो होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन में जो स्थिति होनी चाहिए, जो छात्र सीखें या छात्रों को स्टाइफंड मिले, दोनों ही मांगे हमारी पूरी नहीं हो रही है, दोनों ही चीज़ें नहीं हो रही है, जिसके चक्कर में हम, जिसके लिए हम 2 साल से प्रयास कर रहे हैं, प्रयासरत हैं, और ऑफिस में भी लगातार हम बने हुए हैं कि उनके साथ कांटेक्ट में कि हमारा कुछ काम हो, पर हमें हमेशा आश्वासन पे उठा दिया जाता है, आश्वासन दे दिया जाता है। तभी आखिरी में हमें ये रास्ता अपनाना पड़ा है कि हम स्ट्राइक पे मजबूर हुए हैं कि हमें स्ट्राइक करनी पड़े, और हम उम्मीद करते हैं कि स्ट्राइक से शायद प्रशासन के कान खुलें, वो सुने और समझें कि हमारी मांगे जायज़ हैं, हमारी डिमांड जायज़ हैं और ये पूरी होनी ज़रूरी है। मुख्य डिमांड ये है कि अंडर ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स का स्टाइफंड वही हो जो बाकी मेडिकल प्रोफेशनल्स का है। हमें हमारे साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? हमारा जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि स्टाइफंड सबका बराबर होगा, तो ये भेदभाव स्टेट लेवल पे क्यों किया जा रहा है, जबकि हम इतने समृद्ध स्टेट से बिलोंग करते हैं? हरियाणा एक बहुत समृद्ध स्टेट में आता है, फिर हमारे साथ ये भेदभाव क्यों है? किस प्रकार का ये बर्ताव हमारे साथ किया जा रहा है? दूसरा ये कि अगर पोस्ट ग्रेजुएशन आ गई हो तो उसके साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। सिर्फ सीट लाना मतलब नहीं होता, जिम्मेदारियां भी उठाओ। फिर उसकी जो ये इमरजेंसी होती है, जो ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं, ये आएंगे तभी तो, मैं सर्जन हूँ तो मैं तभी तो सर्जरी कर पाऊंगी जब हमारे पास ऑपरेशन थिएटर्स होंगे। यहाँ नहीं है। इमरजेंसी वाले तभी इमरजेंसी ड्यूटी कर पाएंगे जब इमरजेंसी यहाँ पे हमें अलॉट होगी, इमरजेंसी मिलेगी। जब दोनों ही चीज़ नहीं है तो ये हमसे एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं कि हम कुछ काम करें? हमें काम मिलेगा तब हम काम करेंगे, और काम मिलने के लिए सुविधाएं तो हों पहले, तभी पेशेंट आएंगे। गरीब तबका, गरीब पेशेंट यहाँ क्यों आएंगे? दवाइयाँ अवेलेबल हो, उनके लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल हो, तभी आएंगे। आके बैठने का तो कोई मतलब नहीं है। जब चीज़ें हमारे पास हमें लगेंगी कि मिल रही है तो जनता भी आएगी, अपने आप प्रचार होगा, माउथ टू माउथ जो होती है प्रचलित वही होगा। लेकिन उसके लिए पहले प्रशासन को तो जागना पड़ेगा, प्रशासन को तो पहले काम करना पड़ेगा, तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लोग। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।